अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिल बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु वस्सलाम मन अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलाम मन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलि वसहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? माशाल्लाह से खैरियत से होंगे। वहाँ दोस्तों आपकी खिदमत में जो आज मैं आया हूँ वो हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी का एक न्यू बयान है, बिल्कुल ताज़ी बयान है। अभी तक आपने किसी सोशल मीडिया पे भी नहीं सुना होगा और अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी से हटके किसी भी मौलाना से आपने वो बयान नहीं सुना होगा जो मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें इंशाअल्लाह, और वीडियो को लाजिम पूरा देखें तो मज़ा आएगा। तो सुनते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी। करते नहीं है। हाँ, और ना ही हम वो छोटे दज्जाल की तरह चिट्ठियां निकाल के दिखाते। चिट्ठियां निकालने वाले नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड रीडिंग कर करके सामने वाले की सब चीजें बताएं। अरे मियाँ उनसे कहो पहले ये बता दो पाकिस्तान इंडिया से क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है। यहाँ ये एक आदमी की चिट्ठी बता रहे हो, पूरा मुल्क जब खतरे में हो तुम्हारी चिट्ठी क्यों नहीं निकलती? और सारे हॉस्पिटल बंद कराओ, चिट्ठियों से चलेंगे, सारे सब चिट्ठियों से चले। मैं आपसे कहता हूं हम चिट्ठियों वाले नहीं। तुम्हारी चिट्ठी झूठी हो सकती है, मदीने के ताजदार का कौल गलत नहीं हो सकता। मैं साल भर के बाद हज के लिए गया था और हज करके जब वापस में अपने बाल मुड़ा रहा था, हलक करवा रहा था, तो जो हजाम हमारे बाल मुड़ा रहे थे वो आगे से पीछे से देखा और उसके बाद कहा आप सलमान अज़हरी है ना? मैंने कहा हाँ है। तो सामने खड़े हो गए, कहा वो दिन कैसे थे, हम रात भर मक्का में रहकर सोते नहीं थे कि सुबह आपका कौन सा पैगाम आने वाला है, हम देख रहे थे। उसके बाद एक वाकया ये, मैं मदीने तैयबा से हमारी जिंदगी का खुलासा मैं बता रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान कितना चाहता है ये अपनी जगह पर। मदीने तैयबा में हाजिरी देकर बाहर निकल रहा था। सफाई करने वाले वो हमारे मुल्क से होंगे या पाकिस्तान से होंगे, ड्रेस पहने रहते हैं और वहां पर भी वो लाल दुपट्टे वालों की उनकी नजर ज्यादा होती, बचते बचाते। करीब में आए, जन्नतुल बकी के पास जा रहा था, एक साहब आए, उन्होंने पकड़ कर कहा मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ, हाथ चूमना चाहता हूँ। वहां नहीं कर सकता था, यहाँ तक आ गया आपके पीछे। मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं, मुसाफा किया। उसके बाद उन्होंने कहा रमजानुल मुबारक के दिन थे जब आप हिंदुस्तान में बैठकर ऐलान कर रहे थे और कोरोना के सख्त लॉकडाउन चल रहे थे, मस्जिद नबवी में लोगों का आना जाना बंद था, हम सफाई के लिए अंदर जाते थे और दिल इतना बेकरार होता। रात को जब आप वहां से कुछ ऐलान कर रहे होते, मैं मोबाइल चालू करता और हुजूर के कदमों में जाकर यूं रखता था और कहता था कि ऐ अल्लाह के नबी, इस बंदे पर आप तवज्जो फरमाते। ये उनका मोहब्बत का, उनके इखलास का या उनकी ये हमदर्दी का इजहार था। लेकिन उसी दिन मैंने समझ लिया हमारी बात हुजूर के कदमों तक पहुंच गई, ये हमारी जिंदगी की मेराज है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच रही है और पहुंची ना होती तो ये मदद का हाल होता भी नहीं, ये हालात होते भी नहीं। यह उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तुम्हें ये बात के लिए सारी चीजें बता रहा हूं। मैं अपनी तारीफ करना या बड़ाई मारने का कायल नहीं हूं, सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं ये कहना भूल जाओ कि मेरे एक से क्या होता है, ये सब भूल जाओ। उलमा के लिए भी हमारे चाहने से क्या होता है, कुछ नहीं। अल्लाह के चाहने से वो तो होता है। रब तबारक व तआला जब चाहे जिसकी आवाज जहां पहुंचाना है वो पहुंचाता है। अरे मियाँ आप तो इंसान हैं, आप तो हुजूर पाक के आशिक हैं, उम्मत हैं। बगदाद में ततारियों ने जब हमला किया था, पूरे मुसलमानों को ऐसा मजलूम, ऐसा जुल्म किया था कि बेड़ियों में बांध करके बादशाह के सामने लाकर खड़ा किया। और जानते एक पादरी को ला करके गुस्ताखी कराई जाती थी, हुजूर के शान में गालियां दिलाई जाती थी। एक मुसलमान भी खड़ा होने की ताकत नहीं रखता, सबकी जंजीरें बंधी थी। उन हालात में कौन था जो नबी पाक की इज्जत की दिफा कर रहा था? फतहुल बारी, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी के मुसन्निफ, उन्होंने ये वाकया बयान किया है। ततारियों के दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था पाला हुआ और सोने की जंजीर से बंधा रहता था। ट्रेंड कुत्ता है, आवारा नहीं, बादशाह का कुत्ता था।
पादरी जैसी गुस्ताखी करने लगा, कुत्ता वहीं से भौंकने लगा। लोगों ने कहा देख तेरी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही, भौंक रहा है। पादरी ने कहा उसे क्या समझ आती है कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर वो हुजूर की शान में तौहीन कर रहा था, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने फिर कहा नहीं तेरी ही बयान पर भौंक रहा है। उसने कहा नहीं मेरे बयान पर नहीं भौंक रहा है, वो ऐसी ही है। सिपाहियों ने कहा वो पागल कुत्ता नहीं, बादशाह का कुत्ता है, यूं ही किसी पे भौंकता नहीं। वही ईसाई पादरी फिर जब हर्जा सराई शुरू किया तीसरी बार, तारीख गवाह है मेरे अजीजों, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकला और ऐसा निकला कि दम सदन में उस ईसाई पादरी की छाती पर चढ़कर चीर करके टुकड़े कर दिया और उसको दम सदन में खत्म कर दिया। उस कुत्ते की हैबत पूरे दरबार में तारी थी, कोई उसे छूने की हिम्मत